आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। जितने भी लेबर कार्ड धारी है सभी बेफिक्र रहे। आज शाम को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया कि मजदूर भाई दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 400 रुपए मिलता है, जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में डीवीडी के माध्यम से 5,000 रुपए भेजा जाएगा। सभी जीविका दीदी को 50,000 रुपए होली से पहले यानी 25 फरवरी को दूसरी किस्त डीवीडी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे जीविका दीदी रोजगार शुरू कर पाएगी और जो जीविका दीदी पहले से रोजगार कर रही है वह और रोजगार को आगे बढ़ाएं। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि कोई भी जीविका दीदी बेरोजगार ना रहे। सभी जीविका देवी घर में बैठकर ही रोजगार शुरू करें और अपना जीवन यापन कर सकें। सरकार ने बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि मार्च महीने से पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे लाखों जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। बिहार ग्रामीण बैंक के औरंगाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने एक दिन में जीविका समूह की दीदियों को 100 करोड़ रुपए लोन बांटा। यह उपलब्धि बैंक की सभी शाखाओं के सामूहिक प्रयास और जीविका के साथ प्रभावी समन्वय का परिणाम है। बिहार में पराली जलाने वाले 1807 किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 26 में पराली जलाने के कारण इन किसानों का डीबीटी रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया। मसौढ़ी, पटना में अधिकार जीविका महिला दीदी सिलाई केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिससे 50 जीविका दीदियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह केंद्र आंगनवाड़ी बच्चों के लिए 18,000 पोशाकें सिएगा। जीविका और आईसीडीएस के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है। गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा करने पर जोर दिया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि राज्य में 60,000 से अधिक पुलिस नियुक्तियां मार्च 2027 तक पूरी होंगी। इसमें 31,000 सिपाही पद शामिल हैं। जांच में 139.36 क्विंटल चावल और गेहूं की हेराफेरी पाई गई। डीलर रीमा कुमारी का गोदाम सील कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ई-पॉस मशीन के आंकड़ों और भौतिक स्टॉक के मिलान से यह गड़बड़ी उजागर हुई। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर और अंडरपास बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। ब्लैक स्पॉट की पहचान कर निगरानी होगी। सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन का अधिकार सुनिश्चित करना है। सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, जिससे बुजुर्गों को निबंधन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के आईजीआईएमएस में निर्माणाधीन 1200 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया और बताया कि आईजीआईएमएस को 3,000 बेड का बनाया जा रहा है। बिहार में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई जाएगी। बिजली कंपनी के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें एनपीसीआईएल,
एनटीपीसी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी शामिल थे। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विभिन्न दलों के नेताओं ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं और बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में बाढ़ और मोन्था तूफान से प्रभावित बिहार के 2 लाख से अधिक किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 113 करोड़ 16 लाख रुपये जारी किए। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई, जिससे उन्हें आगामी फसलों की तैयारी में मदद मिलेगी। सरकार ने 13 जिलों के प्रभावित किसानों को पारदर्शी तरीके से सहायता प्रदान की है। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में 17 से 28 फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली जारी है। आज 22 फरवरी 9 जिलों के अभ्यर्थी दौड़ लगाएंगे, जिनमें दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, शिवहर और सीतामढ़ी शामिल हैं। पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के युवा टेक्निकल व क्लर्क पदों के लिए भी दौड़ेंगे। सकरी और रैयाम चीनी मिलों को फिर से चालू करने की तैयारी है। सहकारिता विभाग ने इन मिलों के लिए 2401 गांवों को गन्ना आपूर्ति हेतु आरक्षित किया है। मधुबनी और दरभंगा जिलों के ये गांव इन मिलों को गन्ना बेचेंगे। बिहार सरकार बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और नई मिलें स्थापित करने की पहल कर रही है, जिसके तहत यह कदम उठाया गया है। बिहार मंत्रिमंडल ने सोनपुर में 4228 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1302 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति मिली। ब्रिटेन के एआई और ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री कनिष्क नारायण शनिवार को मुजफ्फरपुर के एसकेजे लॉ कॉलेज में व्याख्यान देंगे। वे डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करना और एआई नवाचार को आगे बढ़ाना विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। बीपीएस सीटीआरई 3 शिक्षकों के अंतरजिला और पारस्परिक स्थानांतरण की नियमित प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक विस्तृत नियमावली तैयार की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक नियमावली लागू कर शिक्षकों को गृह जिले में पोस्टिंग का अवसर मिले, न जिससे उनकी घर वापसी की उम्मीद मजबूत हुई है। लौरिया में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर कार्यशाला हुई। इसमें बताया गया कि घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर 6% ब्याज दर पर आरएन भी उपलब्ध होगा। एजेंसी 5 साल तक मुफ्त रखरखाव करेगी। बीडीओ और सीओ ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। बिहार में अब वाहनों की फिटनेस जांच आधुनिक स्वचालित परीक्षण स्टेशनों एटीएस से होगी। पहले चरण के बाद परिवहन विभाग 27 और जिलों में एटीएस स्थापित कर रहा है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये केंद्र निजी भागीदारी से संचालित होंगे और मशीनों द्वारा ब्रेक, हेडलाइट आदि की वैज्ञानिक जांच करेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय त्रुटियां कम होंगी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। बिहार विधानसभा में कृषि विभाग का 3446.45 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि 2008 से कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि विकास हो रहा है, जिसमें चतुर्थ रोड मैप 2023 से 28 जारी है। इससे खाद्यान्न उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में 3272.83 करोड़ रुपए की योजनाएं क्रियान्वित होंगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर बिहार पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठाने के लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट पर पुलिस को चींटी भी न मार पाने वाला बताते हैं, वे 2 घंटे में कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वे अस्पताल का सहारा लेते हैं। चौधरी ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताते हुए बिहार की कानून व्यवस्था को मजबूत बताया। पटना में साइबर ठगों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर एक युवक से 6.92 लाख रुपए ठग लिए।
ठगों ने फर्जी ऐप और भारी मुनाफे का झांसा दिया। निकासी के समय 30% फीस और अतिरिक्त 5 लाख रुपए मांगे गए, जिससे ठगी का खुलासा हुआ। इसी तरह 7 अन्य लोगों से भी बिजली बिल और क्रेडिट कार्ड अपडेट के बहाने करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन से सुपर 8 चरण के इस अहम मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाएंगे पत्रकारिता के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सफी गिरी का चयन आकाशवाणी के ऑडिशन में हुआ था। तेजास्वी यादव ने बिहार में दुष्कर्म और हत्या के 14 मामलों का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कानून व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताते हुए सरकार को निकम्मा करार दिया और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की। बांका में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए पौधा संरक्षण विभाग आम और अमरूद के पेड़ों पर कीटनाशक छिड़काव के लिए 75% सब्सिडी दे रहा है। इसका उद्देश्य कीट नियंत्रण कर फलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाना है। किसान डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कर पहले आओ पहले पाओ योजना का लाभ ले सकते हैं। आम के लिए 112 और अमरूद के लिए 56 पेड़ों की अधिकतम सीमा तय है। साइबर यूनिट ने 10 फर्जी लोन ऐप की पहचान की है, जिन्हें विदेशी शत्रुतापूर्ण संस्थाएं होस्ट कर रही हैं। ये ऐप देश की सुरक्षा और नागरिकों की निजता के लिए खतरा है। ये ऐप लोन के बहाने डेटा चुराते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं। गृह मंत्रालय ने इन्हें डिजिटल हफ्ता वसूली का मॉड्यूल बताया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सख्त तकनीकी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी 537 अंचल कार्यालयों में 2 MP ऑडियो कलर CCTV सिस्टम और 30 दिन की रिकॉर्डिंग अनिवार्य की है। पटना से रिमोट मॉनिटरिंग होगी। प्रत्येक अंचल के लिए 1.25 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे कुल 6.71 करोड़ रुपए का बजट है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग के बजट पर कहा कि बिहार अब नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने तकनीकी पुलिसिंग, AI के उपयोग और औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन पर जोर दिया। अपराध नियंत्रण में सुधार और जेलों में मुलाकात जैसी नई व्यवस्थाओं का उल्लेख किया। चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकबाल को कायम रखने की बात कही और विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए अपराध में कमी का दावा किया। वाल्मीकि नगर में घरेलू उड़ान के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जबकि रक्सौल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह परियोजना पश्चिम चंपारण और पूरे क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी, जिससे लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। BRI बिहार विश्वविद्यालय अगले महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए समर्थ पोर्टल से छुट्टी की नई व्यवस्था लागू करेगा। इसका ट्रायल हो चुका है और कॉलेजों को निर्देश, यूजर ID और पासवर्ड मिल गए हैं। यह पोर्टल आवेदन, स्वीकृति और शेष छुट्टियों का प्रबंधन करेगा। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी 22 फरवरी को भागलपुर स्थित पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना का निरीक्षण करेंगे। उनके दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क है। जमालपुर इरिर्मी के डीन प्रेम प्रकाश ने बताया कि IIT पटना में 20 दिवसीय प्रशिक्षण से वंदे भारत ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। यह प्रशिक्षण भारतीय रेल के 800 वंदे भारत ट्रेन चलाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण है। जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद संगठन में बड़ा बदलाव शुरू किया है। प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत सभी पुरानी जिला इकाइयां भंग कर दी गई थीं। अब प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारतीय ने 44 संगठनात्मक जिलों में से पहली जिला समिति की घोषणा की है, जिसमें रविंद्र सिंह बेरुआर अध्यक्ष और अभय शर्मा महामंत्री बने हैं। इसका उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। औद्योगिक रूप से पिछड़े खगड़िया में अब स्टील उद्योग लगने की उम्मीद जगी है।
श्यामा स्टील उद्योग के प्रस्ताव पर उद्योग विभाग और ब्याड़ा के वरिष्ठ अधिकारियों ने गोगरी सर्किल नंबर 1 के वीरबास पैकांत में 400 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया। कटोरिया के बीडीओ देवाशीष कुमार ने कागीसार गांव में पीएम आवास योजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आधार मिसमैच और राशि निकालने के बावजूद अधूरे पड़े आवासों पर कड़ी नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि सुधार न होने पर राशि की रिकवरी और कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान की समीक्षा कर यूजर चार्ज वसूली और कचरा प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया। आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राजस्व संग्रह में तेजी लाने, लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने तथा सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए। देवघर अजगैवीनाथ धाम मुख्य मार्ग पर स्थित जिलेबिया मोड़ के खतरनाक घुमावदार रास्ते लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, जिनमें कई जानें जा चुकी हैं। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ से यह खतरा और बढ़ जाता है। पथ निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते यहां कोई सुरक्षा बोर्ड नहीं है। हालांकि जिलेबिया मोड़ थाना खुलने से पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, फिर भी सुरक्षा उपायों की कमी बनी हुई है। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल ने होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 23 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें पुरी पटना, गोंदिया पटना, पटना, नई दिल्ली, पुणे दानापुर जैसी कई ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें बिहार के प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। नए वित्तीय वर्ष में एमवीआर बढ़ने की संभावना के चलते मार्च में सभी रविवार को निबंधन कार्यालय खुले रहेंगे। उप निबंधन महानिरीक्षक ने आम जनता की सुविधा और राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण सुबह शाम हल्की ठंड है। पटना सहित राज्य भर में तापमान बढ़ रहा है। मैंने पिछले 6 दिनों में पटना का अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मोतिहारी में सर्वाधिक 32.0 डिग्री और किशनगंज में सबसे कम 11.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में गंगा नदी से जुड़ी 349 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला फाइलों में अटका है। 228 लोगों के नाम पर हुई इस धोखाधड़ी को रद्द करने की सिफारिश 1 साल से अधिक समय से एडीएम और सीओ कार्यालय के बीच लंबित है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि अगले महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से छुट्टी मिलेगी। लीव मॉड्यूल का सफल परीक्षण हो चुका है और सभी कॉलेजों को यूजर आईडी ऑफ पासवर्ड दिए गए हैं। पटना नगर निगम की विशेष बैठक में विज्ञापन संशोधन विनियम 2025 पारित किया गया। इससे निगम को प्रतिवर्ष होने वाले 70 से 120 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान को रोकने का लक्ष्य है। नए नियमों में ई निविदा से एजेंसी चयन, मनमानी पर 200% जुर्माना, अवैध होर्डिंग पर रोक और शहरी सौंदर्यीकरण शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि बिहार के सभी 537 अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे उच्च गुणवत्ता वाले होंगे और 30 दिनों तक रिकॉर्डिंग करेंगे। पटना स्थित सेंट्रल कमांड सेंटर से इनकी रिमोट मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे अंचल कार्यालयों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिहार पर्यटन विभाग ने कंबोडियाई पर्यटकों को बिहार आने का न्योता दिया है, जिसमें 10 से 30 दिनों की बौद्ध सर्किट भ्रमण योजनाएं शामिल हैं। बोधगया में कंबोडियन फूड रेस्तरां खोलने की भी योजना है।